हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स ज्ञानपीठ ओडिशा। सो पिला आम कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास करते बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर जो थी आज आम देखा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ड्राइवर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सब जाक गोटे गोटे मीनिंग गुड़ाक गोटे टर्म गुड़ाक कॉस्ट अकाउंटिंग जो गुड़ा कि परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चन पड़ियार चांसेस अच्छी माने व्हाट इज कॉस्ट यूनिट पड़ी पारे, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर पड़ी पारे, व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर पड़ी पारे, व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर पड़ी पारे, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट पड़ी पारे। एमती गोटे गोटे टर्म गोटे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हो पारे। ठीक अच्छे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब जानिया निहा दरकार। प्रथम देखो कॉस्ट यूनिट माने कौन, व्हाट डू मीन कॉस्ट यूनिट। Cost unit means it is a device which is helpful for describing cost of a product or services. तो जदि मु कहिबी cost of a shirt ताମାନେ आमे कोन लिखोजे cost of गोटे shirt ना cost of 1 kg shirt बोली कोचे रे नाही। जेतले मु shirt कथा कहिबी cost unit कोन होची piece per shirt। जेतले मु sugar कथा कहि कॉस्ट ऑफ ए सुगर कौन मीनिंग अच्छी कि गोटे सुगर केते तो कौन हम कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सुगर। ताମାନେ आमे कॉस्ट डा जो थे एक्सप्रेस करूचे सेटा को आमे कौन लिखुचे कॉस्ट यूनिट। ठीक अच्छे, देखो इट इज ए डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेकिंग अप और सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब यूनिट एट्रिब्यूटेबल टू ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। ता माने प्रोडक्ट बा सर्विस रो गोटे छोट पार्ट रो कॉस्ट जानिया पे आमे यूज करछे कोन कॉस्ट यूनिट। सुगर तो हजार हजार केजी अछि किंतु आमे सुगर पर केजी कहूचे। जदि आमे ग्रोसरी शॉप को जिबा ग्रोसरी शॉप जे आमे पचारछे रे सुगर टन केते पचारछे कि रे नाही, किंतु सुगर फैक्ट्री को जिया बोली कहले सुगर केजी केते पचारले हबो कि रे सेठी कोन पचारिया सुगर टन की क्विंटल केते पचारिया। क्लियर, it is the unit of product or services or time in relation to which cost may be ascertained। एति की मीनिंग तमे कहि देले हेला, एटा होची इंपोर्टेंट मीनिंग। it is a unit of product or service or time in relation to which cost may be ascertained। ता माने cost unit माने कोन एटा मे बी गोटे प्रोडक्ट ता नले सर्विस नले टाइम जा पे हमें कॉस्ट कैलकुलेट करूचे जा पे हमें कॉस्ट कैलकुलेट करूचे। ठीक अछि, देखो जने टीचर अछंती से कहले मु घंटाए पढले 5 टका नेबी ता माने कौन रे कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर आवर। मने करो मु बुक बिकुची कॉस्ट पर बुक, सर्विस प्रोवाइड करूची कॉस्ट पर सेमिस्टर, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर सेमिस्टर। मु जदि कही सर फीस केते मु कोई पर सेमिस्टर 5000 ताले 10 जन पळासी 5000 दे दो। मु कोन कहली पर सेमिस्टर 5000 मु कहि जण बोली नहीं। मुझे कही कॉस्ट पर स्टूडेंट 5000 ताले जणे आसियो कहि मु सबुजा सेमिस्टर करी 5000 देबी कहियो हां कि नहीं रे। तो मु कोन कहि थी कॉस्ट पर स्टूडेंट पर सेमिस्टर 5000 ता माने तुम किछ कहि परियोनी हां कि नहीं रे। हम गोटे बस रे बसिया कंडक्टर पचरिया कॉस्ट केते से कह पर किलोमीटर 2 टका तो आम कौन करिया 100 जन चढ़िया किलोमीटर जिया 2 टका दे बोली पड़िया। तो पर किलोमीटर 2 टका कहला आम तो किलोमीटर बोल 2 टका देलु। जदि कहि दो पर पैसेंजर 2 टका ताले आम 1000 किलोमीटर जा बोली कह 2 टका दो जन 2 टका ले दो बोली कहया हां कि नहीं रे। तो से कह पर पैसेंजर पर किलोमीटर 2 टका माने जणे गोटे किलोमीटर 2 टका ताने गोटे किलोमीटर जदि 100 जन जायचे ताले 2 टका लेके 100 जन 200 टका देवार अछि। ता माने जदि आमे सुगर कहला आडू सुगर पर केजी कहूचे, पेट्रोल पर लीटर कहूचे केतरा पर लागुची गोटे, तो प्रोडक्ट पे केतरा पर लागुची गोटे। मोबाइल पर पीस, मोबाइल पर लैपटॉप पर पीस, मैंगो पर केजी। क्लियर, राइस पर केजी, सीमेंट पर पैकेट। तो आमे प्रोडक्ट गोटे पर रे बुझी होचे चेयर किणवा कॉस्ट पर चेयर, किंतु सर्विस केवल गोटे पर रे बुझी परियानी। सर्विस केवल गोटे पर रे जदि गोटे पर लगौचे ताले इनकम्प्लीट हे जियो हां कि नहीं। मन कर आमे होटल को जिबा लॉज को रहया पई आम पचरा लॉज रेट कौन
से कह पर डे 3000 ठीक अच्छे हम 10,000 रही 3,000 दबू दिन को जदि सी कह पर पर्सन 3000 आम 10 दिन रहू जड़े 3,000 दबू से कौन कह पर रूम पर पर्सन ना पर 2 पर्सन पर डे से कह दी 3टा पर लगे आम क्लीयरली जानिया क्लीयर कि नहीं से प्रोडक्ट कॉस्ट यूनिट को आम कहे सिंपल कॉस्ट यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट यूनिट कहे सर्विस कॉस्ट यूनिट कहे कंपाउंड कॉस्ट यूनिट कौन बोली कहे कौन पाई क्लियर कौन पाई ना मोर देन वन कॉस्ट यूनिट यूज हो एग्जांपल टन इन केस ऑफ कोल कोयला आम कि करे टन डी गोटे टन 2 टन it must be clearly defined and selected before finding the cost it must not be too big or too small and must be selected that expenditure can be associated with it and is appropriate to the need of the business मने करो मु जीबी मु जाई गोटे ग्रोसरी शॉप को जीबी जाई कि मु कही 10 ग्राम चीनी केते ताने से दब कि कौन कह से काल्कुलेट करी कहि पारे जल्दी जाओली कह बेसी छोट हेले कॉस्ट यूनिट हेनी मु जदि कही लक्षे केजी चीनी केते से भी काल्कुलेट कर जगियोनी घर पड़ा मो लाइन लक्षे केजी बोली कह ताने कॉस्ट यूनिट शुड नॉट बी टू स्मॉल इट शुड नॉट बी टू लार्ज इट शुड बी रीजनेबल व्हिच कैन बी एप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस आम ग्रोसरी शॉप रे चीनी पर केजी पचारे सेटा फैक्ट्री गला कौन ले पचारे पर क्विंटल की टन की कौन पचारे क्लियर इन केस ऑफ इंडस्ट्री रेंडरिंग सर्विस यूजुअली द यूनिट इज कंपाउंड ऑफ 2 मेजर्स दीटा पर लगे मैंने 2 मेजर्स ये पर केजी पर डे पर रूम हाँ नहीं पर पैसेंजर पर किलोमीटर पर स्टूडेंट पर मंथ ना पर स्टूडेंट पर सेमिस्टर मिनिमम 2टा ना 3टा पर लगे आम परफेक्टली बुझे मनोर आम मेडिकल कथा कह पर बेड पर पेसेंट पर डे हॉस्पिटल रे दिन को केते चार्ज पर पेसेंट पर बेड पर डे गोटे पेसेंट गोटे बेड गोटे दिन रहिले 5 टका क्लियर सिंस सिंगल मेजर मे बी मीनिंगलेस मु कहली जदि मनोर आमर गोटे पेसेंट अच्छी गोटे हॉस्पिटल रे आम पचारिया केते अच्छी तुमर ना पर बेड 500 तो जड़े 10 दिन ट्रिटमेंट हम आइले 500 दे पलायो कौन 500 दो तुम कहल पर बेड 500 बोली हाँ कि नहीं जदि कह पर डे 500 2टा पेसेंट रखिद पर डे 500 कहल 3 दिन रही 1500 जणु ना तू कहीचु कि पर पर्सन पर डे बोली गोटे पर लगे ताने कौन हो सिंगल मेजर रे आमे मीनिंगलेस हो परफेक्टली बुझा जाऊनी से कौन करे मोर देन 1 मेजर्स यूज करुचे देखो जिंदगी आम एग्जांपल कॉस्ट यूनिट कहली स्टील मेकिंग सीमेंट इंडस्ट्री कौन कॉस्ट पर टन सुगर इंडस्ट्री कॉस्ट पर क्विंटल टन एटा कोडी फैक्ट्री रे ठीक अच्छे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉस्ट पर मीटर कपड़ा म टेक्सटाइल माने कपड़ा कि भावुँच जो बड़ बड़ रिम जैक आसो 100 मीटर थी क्या 50 मीटर थी क्या 500 मीटर थी कि तुम दुकान आसपे पर मीटर तापर साइकिल इंडस्ट्री पर साइकिल ना 2 केजी साइकिल मागुचे के साइकिल माडो झील कह साइकिल केजी केते से कह जल्दी घर जा खाई शोबू ठीक अच्छे टिम्बर इंडस्ट्री कौन रे कि पर फिट काठटा फुट हिसाब से फुट को केतना फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन केजी केते मागुच कि कौन कह गोटे स्ट्रिप टी ना गोटे बटल टी केते पर स्ट्रिप ना पर बटल हॉस्पिटल नर्सिंग होम देख कॉस्ट पर बेड पर पेसेंट पर डे केतरा पर लगिला एटा कौन लिखोचे कंपाउंड कॉस्ट यूनिट कौन लिखोचे क्लियर रे तो कॉस्ट यूनिट बुझीगला भावुँ तुम के कॉस्ट यूनिट भूलियोनी ना भूलियो रे नाई तो ये आसला कॉस्ट सेंटर सब जाक सीएम इंटर रे भी अच्छी ध्यान सहित शुणुथिव से सुविधा हम बहुत क्लियर कॉस्ट सेंटर माने कौन सेंटर माने गोटे डिविजन बा गोटे डिपार्टमेंट बा गोटे सब डिविजन पार्ट ऑफ ए बिजनेस ठीक अच्छे सेंटर माने मनकर मोर गोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छी मुझे मन 3 डिविजन करी +2 डिविजन गोटे अलग +3 डिविजन गोटे अलग सीएमए डिविजन गोटे अलग
ता माने मु काडी +2 रो फैकल्टी पेमेंट केते, इलेक्ट्रिक बिल केते, रूम रेंट केते, प्रिंटिंग केते, +2 पई खर्च बाहर करी, +3 पई केते खर्च होची बाहर करी, सीएमए पई केते खर्च होची बाहर करी। ता माने प्रत्येक डिपार्टमेंट मोर गोटे गोटे कॉस्ट सेंटर हे जियो। कॉस्ट सेंटर मे बी ए डिविजन or subdivision, may be a center, may be a department of an organization for which separate costs are calculated for the purpose of control and decision making। आमे पूरा बिजनेस पई गोटे कॉस्ट न करी कि आमे पार्ट पार्ट करी डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करिया कोन पई कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट मैनेजमेंट करिया पई। देन प्रत्येक डिपार्टमेंट जा पई अलगा कॉस्ट कैलकुलेट करछे सी हे जियो गोटे कॉस्ट सेंटर, सी हे जियो गोटे कॉस्ट। क्लियर? देखो, इन कॉमन कॉस्ट सेंटर आर सब यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सब यूनिट माने सब डिवीजन पार्ट। वी यूज द टर्म सच एज डिपार्टमेंट बोली कोइ परिया ताकू, डिवीजन कोइ परिबा, रीजन कोइ परिबा, जोन कोइ परिबा एक्सेट्रा दैट कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर। आमे कॉस्ट सेंटर बदले डिपार्टमेंट कोइ परिया, डिवीजन कोइ परिया, सब डिवीजन कोइ परिया, रीजन कोइ परिया, जोन कोइ परिया, जा पे आमे अलगा कॉस्ट कैलकुलेशन करिबा सेटा को आमे कोन लिखुचे कॉस्ट सेंटर। Correct identification of subunits is essential for implementing cost accounting system as the costs are ascertained and controlled with respect to the cost center। प्रत्येक कॉस्ट सेंटर पे हमें कॉस्ट कैलकुलेशन करिबा आ कॉस्ट कंट्रोल करिया। ठीक है भाबो, मु जदी डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेशन कॉस्ट कंट्रोल करी ताले बेनिफिट कोन हो जानछो ना, को डिपार्टमेंट रे केते कॉस्ट केते रेवेन्यू मु जानि पारी। जदि मु डिपार्टमेंट वाइज न करी बिजनेस एज ए होल करी मु सबु जा मिसे दी मु देखली सबु मिसे बसु म 10 लाख प्रॉफिट होची, तो ताइने मोर +2 लॉस रे थिबो, +3 टा टिक अधिक प्रॉफिट हो, सीएम आउरी अधिक प्रॉफिट होथो, तो मु जानि पानु थुई कारे कोन होची। किंतु जो अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करथुई ताले मु जानि थुई कि मोर रेवेन्यू केते, मोर कॉस्ट केते, सबु जा प्रॉफिट चलचे नै, कोडा भलो प्रॉफिट होची, कोडा ग्रोथ होवार अछि, ए सब जानि पारी। सेति हम कोन करछे डिवीजन डिवीजन कॉस्ट काटछे जोरा हम कहछे कॉस्ट सेंटर। बुझा होला? कॉस्ट ड्राइवर, कार ड्राइवर माने कौन रे, जे कार चलौची, जे कार चलै त कोन कहछ रे कॉस्ट ड्राइवर माने कोन, जे कॉस्ट चलौची। क्लियर? कॉस्ट किन चलियो, कॉस्ट तो स्टीयरिंग नाही, गियर नाही, इंजन नाही, से चलियो किन रे, किन चलियो। हमर दी टाइप रो कॉस्ट अछि, गोटे होची डायरेक्ट कॉस्ट, गोटे होची इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट माने कोन कहितली, द कॉस्ट व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ए फर्नीचर रे लागिथिबा काठ गुडा सब होची डायरेक्ट कॉस्ट। ए फर्नीचर जो लोक तयारी कला ताकू देथिया वेजेस होची डायरेक्ट। ए फर्नीचर जे तयारी करिवो ताकू घरु आनिया पय आ घरे छाडिया पय गोटे कैब लागिथियो, से कैब ड्राइवर सैलरी होची इनडायरेक्ट। बुझा पड़ला? जोडा प्रोडक्ट पास एबे मनो ट्यूशन पढो जो फैकल्टी पेमेंट देबी डायरेक्ट, झाड़ू मारिया पय पेमेंट देबी, कारण झाड़ू वाले लोक तो कौन करनी डायरेक्टली पाठ पढ़ार लिंक ना, कि इनडायरेक्टली पाठ पढ़ा लिंक अच्छे ना गंधिया आइले कि बस तुम मैंने। क्लियर ना? तमाने इनडायरेक्ट कॉस्ट को आमे कहछे ओवरहेड। कौन लिखोचे हेले मने कर मोर जहाँ भी ओवरहेड हैला से ओवरहेड गुडा को मु डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को बांटीबी। झाड़ू मारिया पय जदी से नउची 3000 टका, से 3000 मु किछि कॉस्ट चार्ज करी मासु कागु +2 को, आउ किछि कॉस्ट चार्ज करी कागु +3 को, आउ किछि कॉस्ट चार्ज करी कागु सीएमए को। तो मु को बेसिस रे चार्ज करिवि, नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसिस रे चार्ज कले हबो, नले टाइम बेसिस रे चार्ज कले हबो, नले रेवेन्यू बेसिस रे चार्ज कले हबो। मु जे कोन गोटे बेसिस रे चार्ज करी, जो बेसिस रे से कॉस्ट को चार्ज करी से बेसिस को कहउछन कॉस्ट ड्राइवर, बिकॉज़ दैट बेसिस ड्राइव द कॉस्ट फॉर असाइनिंग टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। बुझा पड़ला? ओवरहेड डा माने ओवरहेड माने कोन रे इनडायरेक्ट कॉस्ट गुडा को जो बेसिस रे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस को बांटीबा से बेसिस टा कोन लिखोचे। क्लियर? देखो, a cost driver is a unit of an activity that cause the change in activity cost. On the other hand, cost driver is any factor which causes a change in the cost and activity. The concept is most commonly used to assign overhead cost to the number of product unit. It is important. Cost driver कोथ में यूज करछे, assign overhead cost to number of product units। तामाने जहाँ भी आमर ओवरहेड हैला माने इनडायरेक्ट खर्च हैला से जाको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस को केमिति बांटी के दबा सेटा को हमें कोन लिखौचे। मु जदी कॉस्ट पर स्टूडेंट
बाहर करी गोटे पिला मो पारे सीएमए फाउंडेशन पढ़ला तार कॉस्ट केते बाहर करी तामने मु कोन कोन कॉस्ट ताकू चार्ज करी कहलो ता पई हेतिया फैकल्टी पेमेंट ता पई हेतिया प्रिंटिंग स्टेशनरी ता पई हेतिया रूम रेंट ता पई हेतिया इलेक्ट्रिक बिल ता पई हेतिया घर झाड़ू मरा ए सब जिंस ना रे तो जदि कह सर मो पई कोन पई घर झाड़ू मरा समस्त सम जदि भाई मो पई से कॉस्ट काकू देबी तो से पूराटा समस्त टिकट देबी तो जो बेसिस रे से कॉस्ट टिके टिके बांटीबा से बेसिस टा कोन लिखौचंदी cost driver because the drives the cost and helpful for assigning the overhead to different product and services. It can also be used in activity based costing analysis to determine the cost of overhead which can be used to minimize the overhead cost. Activity based costing आम CMA इंटरव्यू गले पढ़िबा activity based costing बोले कॉन्सेप्ट अछि activity based costing रे आम प्रॉब्लम करिया कि गोटे ओवरहेड टी किमिति प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करा होछि ठीक अछि कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली आम यूज करछे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रे कोडी यूज करछे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आम इंटर रे पढ़िबा आम देखिबा गोटे ओवरहेड किमिति डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करा जाउछि ठीक अछि कॉस्ट ड्राइवर एग्जांपल कोन डायरेक्ट लेबर आवर वर्कड तो मोर ओवरहेड मन हला 5000 टका हला ओवरहेड मन कर हमर टोटल काम करा हेछि 50 घंटा केते घंटा काम करा हेछि हेले घंटा केते पड़ला घंटा पड़ला केते रे 100 टका पड़ला ता माने मनगर प्रोडक्ट एक्स पाई 5 घंटा काम करा हेछि माने 100 टका इंटू 5 घंटा ता माने 500 टका चार्ज करिया प्रोडक्ट एक्स को बुझिला ना क्लियर कि नहीं जदि वाई हमर कोन करा हेछि 3 घंटा करा हेछि ताहले 100 टका लेके 3 घंटा रे ताकू चार्ज करे 300 टका बुझा पड़ला आउ कौन हो पारे नंबर ऑफ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट तो जदि आमर खर्चटा कस्टमर को रिलेटेड थिबो तू जेतरा कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट करतु सेही हिसाब रे डिस्ट्रीब्यूट करता नंबर ऑफ इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर इश्यूड इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर माने गोटे काम रो आउटे काम को चेंज करियाटा जदि आमर नंबर ऑफ ऑर्डर इंपोर्टेंट थिबो ताले से बेसिस रे मशीन आवर केते घंटा मशीन रे काम होईची 100 घंटा काम होईची 5000 टका खर्च होईची तो 5000 बाय 100 घंटा 50 टका बांटी दबा ठीक अछि नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ए हिसाब रे हमर बहुत गुडे बेसिस अछि इंडिया रे 50 100 बेसिस अछि आमे जे कोन से एप्रोप्रिएट बेसिस रे आमे कोन करबा ओवरहेड को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करबा जो बेसिस रे डिस्ट्रीब्यूट करिया से बेसिस को कोन लिखौ छै कॉस्ट ड्राइवर बिकॉज़ दैट ड्राइव्स द कॉस्ट ऑफ दैट ड्राइव्स द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लियर प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर माने कोन कहथि टिके समय आगुरु गोटे डिविजन बा गोटे डिपार्टमेंट बा गोटे जोन बा गोटे सब डिविजन जा पे हम अलगा कॉस्ट कैलकुलेट करते कॉस्ट सेंटर बोली कहूचे सिमिति गोटे डिविजन बा गोटे जोन बा गोटे रीजन जा पे हम प्रॉफिट भी अलग कैलकुलेट करिया कॉस्ट भी अलग कैलकुलेट करिया ताले हेडा को हम प्रॉफिट सेंटर कहया देडा दरे फरक होची जदी मु गोटे डिपार्टमेंट रो खाली कॉस्ट कैलकुलेट कली कॉस्ट सेंटर जदी कॉस्ट तो प्रॉफिट कैलकुलेट कली मु +2 रो प्रॉफिट केते सीएमए रो प्रॉफिट केते बीकॉम रो प्रॉफिट केते अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट कर चली कोन लिखया प्रॉफिट सेंटर हेछि माने डेफिनेटली एटा कॉस्ट सेंटर हेथियो कोन पई कहलो कॉस्ट न काले में प्रॉफिट काढी परियै रे मु जदी +2 रो प्रॉफिट काढी ताले फर्स्ट कॉस्ट काढी रछ ना तापर रेवेन्यू रो कॉस्ट माइनस कले प्रॉफिट आसीबो आ ता माने जदी गोटे प्रॉफिट सेंटर अछि डेफिनेटली सेटा गोटे कोन हेथियो किंतु गोटे कॉस्ट सेंटर हेथियो प्रॉफिट सेंटर गारंटी नै खाली कॉस्ट काढथि आ किछ काढ नथि कॉस्ट सेंटर हेले प्रॉफिट सेंटर गारंटी नै बट प्रॉफिट सेंटर हेले क्लियर ना A profit center is a branch or division of a company that directly aids or expected to aid to the entire organization profit. ता माने profit center गोटे branch बा गोटे department बा division जे कि profit aid करिवो total organization पाई जदि मोर 5टा डिवीजन अछि से 5000 प्रॉफिट मिसले मोर टोटल प्रॉफिट आसे ना तो कोन करू प्रत्येक डिवीजन हमर ऑर्गेनाइजेशन पाई प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करूचंदी इट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट स्टैंड अलोन बिजनेस responsible for generating its revenue and earning. Its profit and loss are calculated separately from other area of the business. सबुजार अलग अलग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करिया सबुजा मिसे देले टोटल प्रॉफिट हमको मिल जिवो क्लियर कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर द प्रोडक्ट और सर्विस और डिपार्टमेंट फॉर व्हिच कॉस्ट आर एलोकेटेड मु जदी काडी कॉस्ट पर स्टूडेंट ता माने स्टूडेंट जा होचंदी मोर कॉस्ट ऑब्जेक्ट मु जदी काडी कॉस्ट पर डिपार्टमेंट ताले डिपार्टमेंट जागा होचंदी मोर ऑब्जेक्टिव
मु जदि गोटे सर्विस पई कॉस्ट काढी ताले सर्विस आउचोनी मोर आमे जा पई कॉस्ट बाहर करिबा सेटा होची हमर कॉस्ट ऑब्जेक्ट ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट is any item for which cost are being separately measured आमे जा पई कॉस्ट कैलकुलेशन करछे मेजरमेंट करछे सेटा आमे कोन लिखोछे कॉस्ट ऑब्जेक्ट इट इज ए की कांसेप्ट यूज्ड इन मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज ऑफन ए प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट फॉर which cost are accumulated or measured गोटे प्रोडक्ट हे पारे गोटे सर्विस हे पारे गोटे डिपार्टमेंट हे पारे जा पे हम अलगारे कॉस्ट कैलकुलेट करछे सेटा कोन लिखोछे फॉर एग्जांपल this can be a product line service project customer distribution channel activity whatever may be हमें जा पे कॉस्ट कैलकुलेट करबा सेटा हम कोन लिखोछे बुझा पड़ला सबुजार मीनिंग ए जो मीनिंग जको हम पढ़ले एथिर गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन +3 गोटे दिरा पढ़ी पारियो सीएमए इंटर रे भी पढ़ी होची थ्योरी रे क्लियर तो वेरी वेरी मु तुमको एबे बीकॉम रे जो पढ़ेबी कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से दीट जगह इंटर रे अछि एबे जो तुम पूरा भल से पढ़ देथियो ना इंटर गला सब इजी इजी लागियो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कार डाउट अछि रेति भितरे कार किछि डाउट नै एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कॉस्ट एडा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डा ठीक अछि ए क्वेश्चन डा तमरो बीकॉम पे इंपोर्टेंट सीएमए फाउंडेशन पे भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखो फर्स्ट देखिया मीनिंग ऑफ कॉस्ट The term cost means the amount of expenses incurred or attributable to specifying things or activity. On the other hand, cost in simple word means the total of all expenses. Cost माने कौन बोली कौचरे गोटे प्रोडक्ट बा गोटे सेपारेट गोटे प्रोडक्ट बा गोटे सर्विस पाई जेति की टोटल एक्सपेंडिचर हेची से सब जगह मिसे देले कौन बोली कौचे कॉस्ट बोली कौचे जदि मोटे शार्ट मैन्युफैक्चर करी शार्ट पे टोटल खर्च जा हेची सेटा को हम कौन बोली कौचे कॉस्ट Thus, cost is nothing but the amount of resources sacrificed to obtain something. गोटे पर्टिकुलर जिनस पाया पे हम जो जो रिसोर्स सैक्रिफाइस करछे मु जिन कहली मो लैंड किनिया पे किछि पैसा देली किछि गोल्ड देली ता सहित किछि सर्विस भी देली तो तीन जगह कॉस्ट को मिसे दावली कहले कोन पळासियो लैंड रा कॉस्ट दा दैट मींस व्हाटएवर रिसोर्सेस वी हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर गेटिंग समथिंग सम प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज कॉल्ड कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ actual outgoings or expenses incurred in its production and sale गुड जिनसर प्रोडक्शन सेल पे जति खर्च लेडो हम कोन लिखोचे कॉस्ट बोली कहूचे एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI तो पिला ने तुम माने कोन जॉइन हेजे कहलो सीएमए जॉइन हेजो ना सीएमए रो पुराना नाम एटा कोन थिला ICAI जानछो ना केबे चेंज हला जानछो सीएमए केबे हेला 2012 रे 2012 रे मन रखो 2012 पर्यंत कोन थिला 2012 पर कोन हेला ICAI हेला इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जाको हमें सीएमए कहले जाको हमें कोन कहले सीएमए कहले ता पूर्व CAA कहथले ता परे सीएमए कहले ठीक अछि तो मु जॉइन हेतिले ICAI रे 2011 रे पास हेली 2013 रे तो पास हेली सीएमए हेगी जॉइन हेतिली ICAI हेगी क्लियर cost is measurement in monetary term of the amount of resources used for the purpose of distribution of goods or rendering services ता माने goods production करिया पई बा सर्विस प्रोवाइड करिया पई हमर जो जो मॉनेटरी खर्च गुडा होची से हम कोन लिखोचे कॉस्ट बोली कहूचे ए डेफिनेशन ता के देछि ICAI क्लियर एबे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट रो मीनिंग देख लेबे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को केने क्लासिफाई कराइछि Classification of cost is the arrangement of item of cost in logical groups by their nature or purpose. आमे नेचर हिसाब रे बा पर्पस हिसाब बा बिहेवियर हिसाब रे बा फंक्शन हिसाब रे कोन छोटे पर्टिकुलर बेसिस रे लॉजिकली आमे टोटल कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रे डिवाइड करछे से डिवीजन को कोन लिखौचे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बा टाइप्स ऑफ कॉस्ट आइटम शुड बी क्लासिफाइड बाय वन कैरेक्टरिस्टिक फॉर स्पेसिफिक पर्पस विदाउट एम्बिग्यूटी क्लासिफिकेशन शुड बी सच दैट every item of cost can be classified as the nature ता माने आमे कॉस्ट को एभली भाबे क्लासिफाई करचे जोडा गोटे पर्टिकुलर नेचर हिसाब रे क्लासिफाई हेउथुओ कोन से एम्बिग्यूटी रहबनी हमु वेरी सिंपल लागियो पढला टाइम रे हम आराम से बुझा बुझे पढेउथुओ ऑन द अदर हैंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज द प्रोसेस ऑफ grouping the components of cost under a common distinct designations on the basis of similarities of nature
attributes or relates. It is the process of identification of each item and systematic placement of like item together according to their common feature. माने एका भलिया कॉस्ट जाक गोटे जगह आम रखुचे को हिसाब रे तांकर कॉमन फीचर हिसाब रे ठीक अछि सेटा को आम कोन लिखुचे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. आम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करिया द्वारा कोन होउची न बहुत टाइप रो कॉस्ट जो अछि आम एका भलिया टाइप रो कॉस्ट जाक गोटे गोटे जगह रखुचे एका भलिया टाइप रो कॉस्ट जाक कोन करचे गोटे गोटे जगह रखुचे ठीक अछि. मन कर आम ड्रेस कह सब जिनस गोटे जगह थियो जो जिनस पिंधिया इच्छा हो से जगह काटदा हाँ कि नहीं. कॉस्ट सेंटर तो डिपार्टमेंट हे गला तो कॉस्ट बहुत टाइप रो कॉस्ट अछि ना नै रे हेले मु कॉस्ट कंट्रोल करिया चाहूची तो को कॉस्ट कंट्रोल हबो को कॉस्ट कंट्रोल हबोनी तो आमे कोन करिया क्लासिफाई करले ही कहि पारे ना. तो आमे क्लासिफाई कला टाइम रे आमे मन इच्छा तो क्लासिफाई करियानी आमे देखिया एका वाला कॉस्ट जाको गोटे पर्टिकुलर हेड अंडर रखिया ठीक अछि जो थी प्रोग्राम कोन हे परयो लॉजिकली हमको जाना पड़ी परयो को कॉस्ट कोन ठीक अछि. अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आर एज फॉलो. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किए कहउछि हमको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स माने कोन किछि रूल्स और रेगुलेशंस करा हिछि. फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो भी स्टैंडर्ड्स अछि कॉस्ट अकाउंटिंग रो भी स्टैंडर्ड्स अछि. स्टैंडर्ड मींस रूल्स रेगुलेशंस मेथड्स प्रोसीजर्स फॉर मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट. अकाउंट मेंटेन करिया पे हमरो किछि रूल्स रेगुलेशंस मेथड दिया हिछि जोटा हम कोन लिखउछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अछि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अछि. तो कॉस्ट अकाउंट 24 टा स्टैंडर्ड अछि ठीक अछि. तार एक नंबर स्टैंडर्ड होछि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट माने स्टैंडर्ड नंबर 1 कहउछि कॉस्ट अकाउंट स्टैंडर्ड नंबर 1 कहउछि हमर कॉस्ट को टाइप रो क्लासिफाई हेछि ठीक अछि. देखो प्रथम हैला क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट एग्जाम रे पढियो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस ठीक अछि. से इन पके परियो द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डेज. को बेसिस रे कॉस्ट को मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस रे क्लासिफाई करा जाय छी. आंसर कोन होबरे एलिमेंट इन पचार पर अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेज कोन लिखियो मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. आमे ए फर्नीचर तैयारी करिया एथे कोन कोन रो मटेरियल लागि मते कहलो काठ लागि प्लाईवुड लागि सनमाइक लागि ए सब जा कोन जा रे मटेरियल को लोकटे से काम करथियो ताको पैसा देथिया एटा कोन रे लेबर. ए दीडा छडी आउ जो खर्च रहला बाकी सब जा कोन जाको अदर एक्सपेंसेस. तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस. मटेरियल मींस द रॉ मटेरियल इनकर्ड for producing the product or services. Labor means the wages or salary paid to the worker or employee for producing the product or providing the services. Expenses means other than material and labor all other expenses incurred for producing the product or providing the services is called other expenses. Clear? Number 1. तापर देखिए classification by nature. Classification by nature. According to nature, cost can be classified into direct and indirect. According to nature, cost can be classified into direct and indirect. Clear? Direct expenses माने कौन? The expenses which are identified with the product or services. The cost which can be identified with the product or services that is called direct cost. And the cost which cannot be identified with the product and services that is called indirect cost. मुझे कहली ए फर्नीचर देखले हम तो डेफिनेटली जानिया के थे रो मटेरियल यूज होईची डेफिनेटली जानिया के एथरे कोन यूज होईची लेबर लागि छी याकू किंतु आमे एडा को देखि केबल भाबिया कि रूम रेंट आ पे रिलेटेड अछि बोली तो रूम रेंट कोनटा इनडायरेक्ट ता रूम रेंट कोनटा इनडायरेक्ट ता ता तो इलेक्ट्रिक बिल कोनटा इनडायरेक्ट ता रिपेयर मेंटेनेंस कोनटा इनडायरेक्ट ता हिटिंग लाइटिंग कोन जगह इनडायरेक्ट ता माने हमरो जोडा डायरेक्टली रिलेटेड अछि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड इनडायरेक्ट ता हमरो डायरेक्ट डायरेक्ट रो तीनटा होतरे डायरेक्ट मटेरियल हे पारे डायरेक्ट लेबर हे पारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हे पारे इनडायरेक्ट रो भी तीनटा इनडायरेक्ट मटेरियल हे पारे इनडायरेक्ट लेबर हे पारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हे पारे. क्लियर बुझा पड़ला ता माने अकॉर्डिंग टू नेचर कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेज direct and indirect. Two types, three types का direct and in the cost can be classified into direct and indirect on the basis of days nature. Clear? Again direct cost are three type. कौन
direct material, direct labor, direct expenses. Indirect cost are of three types. कौन? Clear? तापरे classification by function. Classification by function. Function means department. Function means department. According to function, cost can be classified into production or manufacturing cost. जो cost गुड़ा को production बा manufacturing पे यूज होछे कोन बोली कहउछे रे production और manufacturing cost. जोड़ा administration पे खर्च होछे सेटा कोन बोली कहउछे administration cost. ठीक अछि. Selling and distribution cost, research and development cost, etc. ठीक अछि. जदि production पे खर्च होला production और manufacturing cost, management पे खर्च होला administration cost, selling and distribution पे खर्च होला selling and distribution cost, research development में खर्च होला. तो जो डिपार्टमेंट पे पैसा खर्च होला सेही डिपार्टमेंट रो खर्च कहउछे अकॉर्डिंग टू फंक्शन. तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सेट्रा. एटा इजीटा हां कि नै रे. तापरे classification by behavior. According to behavior, cost can be classified into fixed cost, semi-variable cost, or variable cost. By behavior, cost can be classified into fixed cost, semi-variable cost, or variable cost. Clear? So, fixed cost माने कौन? The cost which cannot be changed due to change in output. Room rent. 10टा स्टूडेंट अच्छे रूम रेंट दउछु 20000 टा. 12टा स्टूडेंट हेले 20 का 15टा हेले 50टा हेले 100टा हेले 20 का. मते को जदी मोर टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहिला. मन रख फिक्स कॉस्ट रे कोन होची फिक्स कॉस्ट रे सब बळे फिक्स कॉस्ट रे टोटल कॉस्ट सब बळे कोन रहयो कांस्टेंट. आउटपुट बढ़ो कि आउटपुट कम कोन रहयो. बट पर यूनिट कॉस्ट कोन हबो पर यूनिट कॉस्ट कोन हबो. हां देखो 10टा पिला थिले 20000 रूम रेंट दउथले जणो केते पड़थुला. 10टा स्टूडेंट थिले मु 20000 रेंट दउथले जणो केते पड़थुला 3000. जदि 20टा पिला हिजे जदि 20टा पिला हिजे मोर रेंट 20000 का देबे रूम रेंट तो जणो केते पड़ला 1000. ता माने आउटपुट बढ़लु को पर यूनिट कॉस्ट कोन होला कमी होला ना. तो सब बळे मन रख पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज with increase in output and vice versa माने ऑपोजिट टा. आउटपुट बढ़ी होले पर यूनिट कॉस्ट कमी होथो आउटपुट कमी होले पर यूनिट कॉस्ट बढ़ी होथो किंतु टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट. क्लियर एति बुझिला. वेरिएबल कॉस्ट अलगा गोटे स्टूडेंट को मु 1000 टार प्रिंटिंग मटेरियल दउछ प्रिंट करके मटेरियल 1000 टार दउछ. 2टा को 3टा को 5टा को ता माने टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड वाइस वर्सा. आउटपुट बढ़ले टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़िबो आउटपुट कमिले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कमियो. पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कोन हबरे ऑलवेज कांस्टेंट. गोटे पिला पई मोर 1000 टा गोटे पिला पई मोर केते बुझिला ना. फिक्स और वेरिएबल उधर फरक. फिक्स रो टोटल टा कांस्टेंट वेरिएबल रो पर यूनिट टा कांस्टेंट. फिक्स रो टोटल टा कांस्टेंट वेरिएबल रो पर यूनिट टा कांस्टेंट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीज हो विथ डिक्रीज इन आउटपुट. किंतु पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड इंक्रीज हो विथ डिक्रीज इन आउटपुट. एति उतरे कार डाउट रहिला कि कोन डाउट नै कार होले. तो एबे कोन बुझिगलो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में फरक बुझिलो. गुटा हला सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल माने कोन इट इज नेदर फिक्स नॉर वेरिएबल. सेमी वेरिएबल मींस neither fixed nor variable. The cost is fixed up to a certain level, after that it is variable. Example होची इलेक्ट्रिक बिल. तमे जदि गोटे मास पूरा ताला पकई पड़ो इलेक्ट्रिक बिल 0 आसीयो रे
केते आसियो मिनिमम 50 आसियो मीटर रेंट आसियो तापर अप टू 100 यूनिट गोटे रेट 100 यूनिट हेला पर आउट रेट हेजियो 1000 यूनिट हेला आउट अधिक रेट हेजियो हां कि नहीं लाइक दैट सेमी वेरिएबल कॉस्ट माने गोटे पर्टिकुलर लेवल पर फिक्स तापर चेंज हो तो वेरिएबल एटा कोन लिखौछन सेमी वेरिएबल neither fixed nor variable, it is both fixed as well as variable. Up to a certain limit it is fixed, after that it is variable. Clear? Classification by time. According to time, costs are classified into historical cost and predetermined cost. According to time, cost can be classified into historical cost and predetermined cost. Historical cost माने कौन? The cost which are already incurred, that is called historical cost. चाहे घंटाटे पूर्व खर्च हो गला कौन है सेटा historical घंटाटे पूर्व हो 2 दिन पूर्व हो कौन लिखो छे the cost which is estimated for future, that is called predetermined cost. Okay, according to time, cost can be classified into historical cost and predetermined cost. Classification based on cost for management decision making. मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पे हमें केतोटे कॉस्ट करछे नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी हमें पढ़छे मार्जिनल कॉस्ट को हमें कोन लिखौछे रे वेरिएबल कॉस्ट बोली कहउछे मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट रो मीनिंग होची चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट गोटे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन कले केते खर्च होबो तमरो 50 पिला थिबो 51 नंबर पिला आसले मो पई कोन खर्च होबो रे 50टा पिला थी तुम बेच रे आ गोटे पिला आसो 51 नंबर 51 नंबर पिलाटा मो पाक आसो ताले केते पैसा खर्च हो मो पे एक्स्ट्रा केवल वेरिएबल कॉस्ट केवल कोन खर्च हो रे ना से पिलाटा पे एक्स्ट्रा रूम रेंट मागियो रे मते केवल प्रिंटिंग मटेरियल दरकार जदि मोर फैकल्टी पेमेंट फिक्स थिबो ताले फैकल्टी भी अधिक दरकार नै गोटे पिला एक्स्ट्रा बोले भी सेति रे हिजियो खाली मते मटेरियल लागियो माने कोन सेटा वेरिएबल कॉस्ट तामाने गोटे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कले केवल वेरिएबल कॉस्ट लागे फिक्स कॉस्ट लागे नी से वेरिएबल कॉस्ट हम कोन लिखौचंदी मार्जिनल कॉस्ट सेकंड हो जे डिफरेंशियल कॉस्ट मींस द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द आउटपुट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल वन लेवल टू अनदर लेवल माने कोन मने कर हमें 1000 टा प्रोडक्शन करूचे एबे 2000 टा प्रोडक्शन करिया ता माने एडा हो गोटे लेवल एडा हो आउट लेवल बा 5000 करथले 8000 करिया तो गोटे लेवल आउट लेवल ठीक अच्छे जदि गोटे लेवल रु आउट लेवल को प्रोडक्शन कर बढ़ुचे कमुचे 10,000 करते 7,000 करिया बा 10,000 करते 8,000 करिया ताने गोटे लेवल आउट लेवल चेंज हो गला ताहले हमर केते कॉस्ट एक्स्ट्रा सेव होची बा केते कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर्ड होची सेटा को हम कोन लिखौचे डिफरेंशियल कॉस्ट देन मन रखु तो बुझा पड़ची तीन हैला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द प्रॉफिट फॉरगॉन इन सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव by choosing the first best alternative. The profit forgone in second best alternative by choosing the first best alternative is called opportunity cost. ठीक अछि तुम माने सब सीएमए हे जिवो सीएमए हेला पर तुम पर दुईटा ऑप्शन जॉब करिवो ना फार्म करिवो बोली कहले मासको 3 लाख इनकम करियो जॉब करियो बोले मासको 2 लाख इनकम करियो तो कुडा करियो रे फार्म करियो तो जदि फार्म कले ताहले तुम कुडा लूज करलो जॉबडा लूज करलो तो जॉबडा होची अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मु जदि घंटा मो ट्यूशन रे पढ़ी ताले ट्यूशन फीस पाई जदि मो बाहर पढ़ी 1000 टाका पाई घंटा को तो जदि मो ट्यूशन पढ़ैली ताले मो कोनडा लूज करली बाहर पढ़ा 1000 टाका घंटा लॉस करली सेटा कोन लिखौचंदी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुझा पड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम पार लक्षेटा बैंक रे एफडी करियो 6% पाइबो जदि म्यूचुअल फंड रे रखियो 10% पाइयो कोथे रखियो म्यूचुअल फंड रे तो तुम लॉस कोडा करलो 6% एफडी डा तो तुम एफडी डा होची कोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम पारे 10टा ऑप्शन थिला चूज कोडा करियो एक नंबर टा 10टा ऑप्शन ले कोडा चूज करियो रे हेले तुम केतरा रिजेक्ट करलो 9टा तो तुम पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोडा सेकंड टा जोड़ा तुम सेकंड बेस्ट जोड़ा थिला सब जा नाही कोडा तमे रैंक करियो मु एकटा चूज करछि मु सब जाक लूज करली किंतु तमे कोडा सेकंड चॉइस कोडा करथांदो लक्षटा तो इट रखिलो 2 लक्ष थिले सेकंड लक्षटा कोड रखथांदो सेडा होछि तमरो बुझा पड़ला
ता माने प्रॉफिट फॉरगॉन इन सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव बाय चूजिंग द फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Replacement cost, the cost associated with replacing the fixed asset is called replacement cost. पुराना मोबाइल बिकी नुआ मोबाइल किन लो, अक्टोबर आसुची सेल ऑफर चलियो तो पुराना मोबाइल सेल करी नुआ मोबाइल किन लो 4000 टका देलो, पुराना दे देलो 4000 देलो नुआ मोबाइल देला ता माने रिप्लेसमेंट कॉस्ट केते 4000. पुराना स्कूटी बिकिलो 60000 नुआ स्कूटी किन लो 1,10,000 माने 50,000 देलो एटा कोनडा रिप्लेसमेंट कॉस्ट. मु मोर मशीन टा बिकिदेली 10 लाख रे नुआ मशीन किनली 40 लाख रे रिप्लेसमेंट कॉस्ट केते 30 लाख. क्लियर. रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट माने कोन, व्हाट इज रिलेवेंट कॉस्ट? रिलेटेड कॉस्ट. मने करो तमे कहि मु कहि कि तोर बीकॉम और सीएम रे केते पैसा खर्च होला, सर 5 लाख खर्च होला. मु 5 लाख किन रे सर जॉइन हो गुटे स्कूटी किनली 1,20,000 दे कि गुटे आईफोन किनली 80,000 दे कि आउ वगैरह वगैरह 3 वर्ष भीतर जहाँ सब जगह एड करदेल देखिए पाठ खर्च होती 1,20,000 तो मत कहो 5 लाख कौन पाए से पाठ पढ़ा भितर बाकी सब खर्च होती तो से कौन रिलेवेंट थी कि तो रिलेवेंट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर थिंग दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट कॉस्ट. ठीक अच्छे. देन इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट माने कौन रे ऑलरेडी हमें डिस्कशन करते इम्प्यूटेड कॉस्ट को इम्प्लिसिटी कॉस्ट बा नोशनल कॉस्ट बोली कहूचे, इम्प्यूटेड कॉस्ट को इम्प्लिसिटी कॉस्ट बा नोशनल कॉस्ट बोली कहूचे. हम ऑलरेडी डिस्कशन कर जोड़ा पेमेंट करियो पड़नी जिंदगी रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग ऑलरेडी हमें डिस्कशन करते ना मो बिल्डिंग रेंट मो दवा पड़ुची कि किंतु कॉस्ट कि नहीं कॉस्ट जदि मु निजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर 10 लाख तापर इंटरेस्ट दवा पड़ुची कि नहीं किंतु इंटरेस्ट कैपिटल कौन कॉस्ट मु निजर सैलरी दवा पड़ुची कि नहीं किंतु निजर कौन सैलरी नहीं कि अच्छी तो से सब जगह कौन जगह जदि मु कही कि ट्यूशन चलार कॉस्ट कौन तो मु मो सैलरीटा भी मिसई ना ना मिसईन रे तो मो सैलरी न मिसले कि जना पड़ो जदि मोर एति क्वालिटी गोटे टीचर आसी दिन को 7टा क्लास करो से केते पैसा नहीं था तो सेति कहूँ मोर सैलरी ना ना नहीं रे तो कम से कम लक्षटा तो नहीं था ना मिनिमम तो लक्षटा न 7टा के 8टा क्लास कले ताड़ू कम किए पढ़े रे एति क्लास करिया किए पढ़े एति क्वालिटी सहित पढ़ेले तो लक्षटा कौन है मोर सैलरी होगा जब मोर ट्यूशन इनकम 1,20,000 टका हम ताले तेन 1,00,000 टका सैलरी काट देले मोर ट्यूशन इनकम के रहा 20,000 नहीं रहा हाँ कि नहीं जब 90,000 है ट्यूशन रू ट्यूशन लॉस रे चलती 10,000 ना नहीं रे सैलरी मिसे कि नहीं रे मिसे तो सीटा कौन बोली कहे जोड़ा मुझे पकेट रू पेमेंट करा पड़नी बट आम खर्च होती. व्हाट इज संक कॉस्ट? संक कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर वंस इनकर्ड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. ठीक अच्छे मन कर गवर्नमेंट गोटे टेंडर पे अप्लाई कले 10 लाख देदेले आम से प्रोजेक्ट करानी तमें 10 लाख गला हाँ कि नहीं आम गोटे ब्रिक फैक्ट्री इटा फैक्ट्री करने से लैंडटा डेभलप कले चिमिली फिमिली कौन तैयारी करदे तापर इटा फैक्ट्री बंद कला छाड़ी पड़ा रिकवर हम कि संक कॉस्ट माने बड़ बड़ कॉस्ट गुड़ाक जोटा कि वंस इनकर रहा रिकवर हो पार ना से कौन लिखे संक कॉस्ट. These are the historical and huge amount of cost or past cost which are once incurred that cannot be recovered. Normal and abnormal cost. Normal and abnormal cost माने कौन? What is normal and abnormal cost? साइकिल चलोचो स्कूटी चलोचो पंचर हो गला पंचर पकड़ कौन एटा नॉर्मल कॉस्ट कौन एटा साइकिल स्कूटी चलोच माने पंचर हम ए भावियार ना कौन एटा पेट्रोल पकाउच कौन एटा नॉर्मल कॉस्ट. स्कूटी चलोच स्पीड रे चले गोटे पथर उपाड़ देल स्कूटीटा गुंड हो गला 10,000 खर्च है कौन एटा एबनॉर्मल कॉस्ट. बुझा पड़ा क्लियर ना ता माने मनकर गाड़ी एक्सीडेंट हो गला कि मनर अर्थक्वेक हो गला कि ना फ्लड हो गला चोरी हो गला सर्ट सर्किट होगा लॉस होगा से सब कौन जगह एबनॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल माने जोड़ा नॉर्मल बिजनेस रे हो पारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ रे हो पारे हूँ नॉर्मल पंचटा कौन नॉर्मल हो पारे कि हो पारे एक्सीडेंट न हो पारे हाँ कि नहीं. एभोर्डेबल एंड अनएभोर्डेबल कॉस्ट किसी कॉस्ट अच्छी जोटा कि एभोर्डेबल आउ किसी कॉस्ट अच्छी जोटा कि अनएभोर्डेबल. एभोर्डेबल कॉस्ट माने कौन द कॉस्ट विच कैन बी एभोर्डेबल एंड विच कैन नॉट पुट इम्पैक्ट इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस. इन किसी कॉस्ट अच्छी
जोटा कि आम चाहिए भी कौन करें एभॉइड करें सेटा आम इनकर्ड करा बाध्य सेटा हूँ एभॉइडेबल कौन एभॉइड करें माने अनएभॉइडेबल कॉस्ट एभॉइड करें माने एभॉइडेबल कॉस्ट मन कर मुझे ए चेट जैक काढ़ी बेंच पकड़ चाहूँगी पिला कंफर्टेबल लिखिए बोली तो मुझे पकेले हम न पकड़े कौन हम पिला तले ही बोलते ना तो सेटा कौनटा एभॉइडेबल कॉस्टा किंतु मुझे मास इलेक्ट्रिक बिल देवी बोली कहले सी कौन कर दो इलेक्ट्रिक काट दो सेटा कौनटा अनएभॉइडेबल फर्निचर पकेटा एभॉइडेबल इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कराटा फैकल्टी पेमेंट दवाटा कि कथा काल सकाल आसेनी आ फैकल्टी पेमेंट कौन रे अनएभॉइडेबल क्लियर कि नहीं निज ड्रेस किनेटा एभॉइडेबल चाहिए आम एभॉइड कर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट माने कौन द कॉस्ट विच आर टू बी पेड टू आउटसाइडर्स मोर फैकल्टी पेमेंट कौन एटा नोशनल कॉस्ट पेमेंट करियो पड़नी मो निजर फैकल्टी पेमेंट मत पेमेंट करियो पड़ुची रे अलगा फैकल्टी रो फैकल्टी पेमेंट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्रिंटिंग जो खर्च होची आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट सब पेमेंट करियो पड़ुची पेपर भी किनिक आनुची कैटरेज भी किनिक आनुची रूम रेंट इंप्यूटेड कॉस्ट पेमेंट करियो पड़ुची कि रे हेले कोन एटा इंप्यूटेड कॉस्ट रो अपोजिट टा कोन आउट ऑफ पॉकेट ने पॉकेट रो आउट हे जाउची आउट ऑफ पॉकेट माने पॉकेट रो जाउची बोले जब जाउनी बोली कहले इंपोर्टेड नेशनल कॉस्ट क्लियर कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट कूड़ा कंट्रोल करि परिया रे रूम रेंट कंट्रोल करि परिया कि इलेक्ट्रिक बिल करि परिया इलेक्ट्रिक बिल मु बेसी ऑफ कर रखी से तोळला इलेक्ट्रिक बिल कोन रे कंट्रोलेबल रूम रेंट अनकंट्रोलेबल सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कौन डाउट अच्छी रे नहीं तो आज क्लास ये था नेक्स्ट क्लास आगो देखिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग।